अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको चीज़ सिखा रही हूँ बिल्कुल चेंज है। बहुत कम लोगों ने खाई भी होंगी। पकौड़े आप सबको बनाने आते होंगे, लेकिन ये पानी वाले पकौड़े हैं। बिल्कुल चेंज रेसिपी है। आप इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा। जब मैं आपको अभी सिखाऊंगी तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में बहुत कम इस तरह की आपने चीज़ें खाई होंगी। अच्छा, जिसके लिए मैंने क्या करा है, 1 कप मैंने बेसन लिया है और ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा। ये 2 पिंच है, क्योंकि हम जो है इसको फेंटेंगे इतना अच्छा कि ये 2 पिंच भी बहुत हो जाएगा। 1 टीस्पून हमने रेड चिल्ली लिए इसमें, और सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था इसी कटोरी से मैंने पानी लिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, छोटा सा स्पैचुलर से मैं अभी इसको करूँगी मिक्सिंग। अच्छा जी, बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत टेस्टी है। पानी ये पूरा 1 कटोरी ही जाएगा। मैं आपके सामने इसको फेंटती हूँ, इसीलिए आपको आइडिया हो जाए कि कितना पानी चाहिए। बेसन को देखें, जितना अच्छा फेंटते हैं ना, जितने अच्छे पकौड़े बनते हैं। और अगर इसमें आप ठंडा पानी ऐड कर दें तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। ये तो खैर जो मैं पकौड़े बना रही हूँ इसे मुझे क्रिस्पी नहीं करना है, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी पकौड़े करने हैं तो आप इसमें चावल का आटा, एक टिप आपको दे रही हूँ, 1 टीस्पून अब इसमें 1 कप है तो 1 टेबल स्पून अब इसमें चावल का आटा ऐड कर दें। ये देखें, बेहतरीन से हमारा ये बेसन रेडी है। इतना सा बस पानी बचा है। उसी कटोरी से बनाएं। देखिए, बास बेसन ऐसे होता है, पानी बहुत लेते हैं, बास कम लेते हैं। इसीलिए मैंने आपके सामने जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से पानी लिया। बहुत अच्छे से इसे फेंटेंगे, कम से कम भी 3 से 4 मिनट। फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे जैसे सिंपल बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंपल के हाथ से हम इसके पकौड़े बना देंगे, ठीक है, नॉर्मल जैसे बनते हैं। इस तरीके से हम सारे पकौड़े बना लेंगे। इनको बस अच्छा सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, नॉर्मल साइज के बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह से मैं हाथ से डाल रही हूँ आप देख सकते हैं। इस तरह सब पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। क्वांटिटी जितनी चाहिए ये आपके ऊपर है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं उसके हिसाब से आप लेंगे, ठीक है। इससे ये सारे पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। जी, तो देखिए सब फ्राई हो रहा है। जैसे ही बिल्कुल क्रिस्पी होंगे हम इन्हें निकाल देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हो चुके हैं। सिंपल क्या करना है, पानी का बाउल लेना है और पानी के बाउल में हमने इनको डिप करना है, जैसे कि हम दही बड़ों के लिए करते हैं, ठीक है। ये थोड़े से और क्रिस्पी हो जाए, जितने क्रिस्पी होंगे उस इतने ही उसमें अच्छे लगेंगे, ठीक है। क्रिस्पी से मतलब ये है कि फुल फ्राई। जैसे ये होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनको पानी में जिस तरह मैं इन्हें ऐड करूँगी, फिर आपको। जी, तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं सारे। डायरेक्ट इस तरीके से हम इसे पानी में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके आ जाते हैं मेन मेथड पे। देखिए, मेन मेथड के लिए क्या करा है, मैंने एक बाउल में पानी लिया है, ठीक है। और ये मेरे पास है इमली का पल्प, बीज निकले हैं 3 टेबल स्पून। ग्रीन चटनी आपको बनाना मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये हमने लेनी है, 2 टेस्ट भी ले सकते हैं वैसे, 2 टेबल स्पून। बहुत बेहतरीन खट्टा मीठा पानी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास है अदरक का पाउडर, ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून। ये आपके पास नहीं है तो आप अदरक का इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और ये है सॉल्ट 1 टीस्पून। और ये है मेरे पास चाट मसाला 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमें ये खट्टा मीठा पानी चाहिए। और खुद देखिए कि पानी ये लग कितना अच्छा रहा है। हाजिम भी है इसमें अदरक का, क्योंकि पाउडर ऐड हो गया है। पकौड़ों के साथ एक हाजिम चीज़ आपको मिल रही है। अच्छा, साथ में इसमें जो मैं ऐड कर रही हूँ ना, प्याज ऐड कर रही हूँ कुछ लच्छों के साथ। इसमें आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। अब जो है हमने पकौड़ों को पानी में डिप करा हुआ था, ऐसे हल्का हल्का से इनके पानी को पुश करेंगे कि पानी इनका निकल जाए। और बस हम इसमें ये पकौड़े ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे बेहतरीन से हमारे ये पानी वाले पकौड़े रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। बिल्कुल चेंज रेसिपी है। और इसमें आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं हल्का सा चाहें तो, और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। और नहीं तो ये बेहतरीन आपकी हमारे पानी वाले पकौड़े रेडी हैं। लुक भी आप देख सकते हैं, कलर भी इसका देख सकते हैं।
इस तरीके से सब मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ जितने ये रह गए। और आपको मैं इसका पहले फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से रेडी हुए हैं। जी तो फ्रेंड्स देखिए कितना बेहतरीन हमारा पानी वाले पकौड़े रेडी हुए, ये देखिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। और इसके साथ मैं एक रेसिपी आपको पकौड़ों की और दे रही हूँ झटपट। जी अब देखिए, अब जो मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूँ ये हमारे यहाँ फेवरेट है, ठीक है। ये वही पानी वाले पकौड़े हैं जो इन्हें पानी में मैंने डिप करा था, सिंपल इनके अंदर पानी था, ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है, ये देखिए ग्रीन चटनी रेसिपी आपके पास है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। पहले सब मैं ग्रीन ही 1 ही स्पून से लगा देती हूँ। थोड़ा सा देखिए चीज़ को चेंज करते हैं और चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। नॉर्मल क्या है, पकौड़े बनाए उसके साथ चटनी रख दी, और उसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो वही बिल्कुल जो है एक अलग सी जो है डिश हमारी रेडी हो जाती है। थोड़ा सा ये होता है कि जहन लगाना पड़ता है और फिर वो एक बिल्कुल न्यू डिश बन जाती है। और फिर जब आप किसी के सामने ज़ाहिर सी बातों से पेश करेंगे तो लुक वाइज भी चेंज होगी, तो ज़रूर आपको उसका फीडबैक भी मिलेगा। ये है देखिए मेरे पास रेड चटनी, तलहार मिर्च की चटनी, ये इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसका कलर तेज़ है लेकिन इसमें इतना स्पाइस नहीं है कि आप लोग कहें इतना मिर्चे कैसे खा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका कलर तेज़ होता है और जब ये ग्रीन के साथ मिलेगी और चेंजिंग आएगी। और अभी जो तीसरी जब इसमें चटनी ऐड होगी तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अभी शायद आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैंने देखा नहीं। ये देखिए अभी ये कितनी बेहतरीन लुक में आती जा रही है, ठीक है। ये तीनों चटनियाँ हमने ऐड कर ली हैं। अब जो है ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, ठीक है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि इसका टेस्ट कैसा होगा जब ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ आप देख लीजिए कि चटनियाँ सारी गाढ़ी हैं, कोई भी पतली नहीं है कि जो है आपको खाने में मुश्किल, वो आपको सर्व करने में मुश्किल हो, वो बह रही हैं पकौड़ों पे रुक नहीं रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तीनों चटनियों को बिल्कुल इसी तरीके से गाढ़ा रखना है और आप इसको सर्व कीजिए। एक चीज़ और भी इसमें हो सकती है अगर आप करना चाहें, वो आपके ऊपर है कि इसमें आप सेव ऐड कर दें या पापड़ी ऐड कर दें। चटनी की थिकनेस आप देख लीजिए कि कितनी गाढ़ी है। अगर ये पतली होगी तो ये इतना टेस्ट नहीं देगी क्योंकि बह जाएगी वो, फिर पकौड़ों पे रुकेगी नहीं। इसलिए देखिए चटनियाँ बनी हुई हैं अगर आपके पास तो आप बहुत सारी रेसिपीज़ को बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन है। अब चाहे इसके ऊपर चाट का मसाला हल्का सा ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप इसे ऐसे ही पेश कीजिए। मैं इसे करीब से दोनों चीज़ों को आपको दिखा देती हूँ। हमारी दोनों डिशें रेडी हैं, करीब से मैं आपको दोनों का लुक भी दिखा देती हूँ। जी तो देखिए फ्रेंड, कलरफुल सी चटनियाँ हमारी, उसके साथ पकौड़े, न्यू रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से ये पानी वाले पकौड़े भी आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन खट्टे मीठे से पानी वाले हमारे पकौड़े रेडी हैं। और इसी तरीके से ये हमारे ये वाले पानी चटनी वाले पकौड़े रेडी हैं। चटनी वाले पकौड़े, पानी वाले पकौड़े, एक रेसिपी से आपको मैंने 2 रेसिपियाँ सिखा दी हैं। बहुत ईजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी।